ओके, सो कंटिन्यू करते हैं बीआरएस के साथ। प्रीवियस सेशन में मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, किए क्या सबने? ओके, तो एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। बिफोर दैट डिस्कशन मुझे कुछ बेसिक पॉइंट्स चाहिए आप लोगों से, कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले, हाउ टू डिसाइड एन एरो, हाउ टू सेट एन एरो। तो बहुत सिंपल सा था। अगर आपका स्टार्ट पॉइंट डेबिट बैलेंस है, कोई भी बुक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका एरो क्या रहेगा? कैश बुक टू पासबुक। और अगर आपका स्टार्ट पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है, तो आपका एरो रहेगा पासबुक से कैश बुक। मतलब आपको क्या एंगल से देखना है वो मैंने एंगल देखना बता दिया आपको, राइट। अगेन, स्टार्ट पॉइंट कोई भी बुक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये शॉर्टकट आपके सामने रख दिया है, ठीक है। मतलब आपका स्टार्ट पॉइंट, सबसे पहले जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो पहले स्टार्ट पॉइंट चेक करना, स्टार्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट का बैलेंस कौन सा है, ठीक है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंसेस दीजिए मुझे जल्दी से। ये कैश बुक है आपका, डेबिट एंड क्रेडिट। पहले तो बताओ कैश बुक आपके लिए रूल कौन सा फॉलो करता है? रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ये रूल फॉलो करना है। पैसा आया तो अच्छी बात है, रिसिट साइड, एंड दिस इज द पेमेंट साइड, राइट। रिसिट एंड पैसा गया तो पेमेंट, आ रहा है तो अच्छी बात है, फेवरेबल, और जा रहा है तो अनफेवरेबल, और अनफेवरेबल को हम और क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्लियर, दिस वाज द पॉइंट। मतलब अगर मैं आपको बोल दूं द स्टार्ट पॉइंट इज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो आप क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है, इसलिए आपका स्टार्ट पॉइंट, आपका एरो क्या रहेगा? कैश बुक टू पासबुक। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं द स्टार्ट पॉइंट इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट, ऑल्दो आप स्टार्ट करोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन आपका एरो ये वाला रहेगा, आप जाओगे पासबुक से कैश बुक। इज द पॉइंट क्लियर है? मतलब आपका स्टार्ट पॉइंट ही डिसाइड करेगा सब कुछ। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अगर आपने स्टार्ट पॉइंट मिस कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो प्लीज ध्यान देना कि स्टार्ट पॉइंट पे गलती ना करो। इसके बाद, अगर ये पासबुक है आपका, पासबुक में डेबिट क्रेडिट चेंज होता है क्या कभी? नहीं, डेबिट क्रेडिट कभी चेंज नहीं होगा। ये डेबिट रहेगा और ये क्रेडिट रहेगा, ठीक है। बस चेंज होगा तो इसका पूरा मिरर इमेज हो जाएगा। जब तक बैंक बोलता रहेगा आई विल क्रेडिट योर अकाउंट, मतलब अपने को पैसा मिलते जा रहा है, मतलब अपने लिए अच्छी बात है, राइट। तो क्रेडिट साइड इज नोन एज द रिसिट साइड, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे आता है, रिसिट साइड, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? फेवरेबल। और ये पेमेंट साइड रहेगा, अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट। मैंने आपको बताया था कि ये बैलेंसेस, इनमें से मैं कुछ भी बोलूँ, आपको इनको डेबिट या क्रेडिट में कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्लियर, दिस इज द पॉइंट जो मैंने आपको सिखाया था। सबको यहाँ तक समझ में आया था क्या? राइट। अच्छा, व्हाट इज द विड्रॉल साइड? विड्रॉल साइड ऑफ बैंक इज नथिंग बट द डेबिट साइड। विड्रॉल मतलब पेमेंट, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ मतलब बैंक पे कर रहा है, राइट। तो विड्रॉल साइड बोलेंगे तो पेमेंट साइड ही होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? राइट, इतना मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैंने आपको 6 रीजन सिखाए हैं। व्हाट आर द 6 रीजंस जो मैंने आपको बताया था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, second check issued but not presented, third point बैंक चार्जेस, या फिर एकदम इजी भाषा में एनी डेबिट्स मेड बाय बैंक। अगर बैंक ने मेरे बिहाफ पे मेरे अकाउंट को डेबिट किया है, क्यों करेगा? या तो उसने चार्जेस कट किए होंगे, या मेरे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बोल के रखा होगा भाई लाइट बिल पे कर देना, फोन बिल पे कर देना, कोई भी सब्सक्रिप्शन पे कर देना, एनी XYZ रीजन, अगर उसने मेरे पैसे काटे हैं, या फिर एनी डेबिट्स मेड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज आता है या इंटरेस्ट अलाउड आता है? यहाँ पे चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज मतलब भी बैंक चार्जेस, राइट। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर, मतलब बैंक में पैसा आ रहा है या बैंक से पैसा जा रहा है? आ रहा है। जब जब भी बैंक में पैसा आता है तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है? बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। क्लियर है ये? तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या फिर एनी क्रेडिट्स मेड बाय बैंक, एनी क्रेडिट मेड बाय बैंक। इसके बाद मैंने आपको 2 डिसऑनर वाले पॉइंट सिखाया था। 2 डिसऑनर वाले कौन से पॉइंट्स थे? चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर एंड डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर। ये वाला पॉइंट नंबर 1 था, ये वाला पॉइंट नंबर 3 था। समझ में आ रहा है? इस तरह जब डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर होता है तो बैंक आपके अकाउंट से पूरे पैसे निकालता है। कितना वैल्यू निकालता है? पूरा बिल वैल्यू निकालता है, पूरा बिल वैल्यू। मतलब अगर मेरे पास एक बिल है, ठीक है, मेरे पास एक बिल है और आदित्य मुझे 3 महीने बाद पेमेंट देने वाला है, तो मैंने क्या किया, बैंक गया और बिल था 10,000 का, मैं उससे 9,500 लेके आ गया, ठीक है। अब बैंक आदित्य के पास जाएगा, उससे पूरे पैसे लेके आएगा। अगर बैंक ने आदित्य ने उसको पैसे नहीं दिए
तो बैंक वाला मेरे अकाउंट से पैसे निकालेगा और पूरे 10,000 निकालेगा, तो पूरा बिल वैल्यू निकालेगा। मैं उसको ये नहीं बोल सकता अरे सर आपने तो मुझे 9,500 दिए थे, 9,500 निकालो, वो पूरा बिल निकालेगा। इज द पॉइंट क्लियर? तो ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड हुई थी? ये एंट्री बैंक के डेबिट में हुई थी, क्योंकि बैंक ने आपके पैसे कट कर दिए थे। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताया था। इसके अलावा 7th पॉइंट मैंने आपको बताया था एरर्स। एरर्स कौन से हो सकते हैं? अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, रॉन्ग अमाउंट, या फिर रॉन्ग साइड। जब भी रॉन्ग साइड होता है अमाउंट डबल हो जाता है। क्लियर है ये? और मैंने आपको बताया था एरर्स डायरेक्ट नहीं करना, पहले दोनों बुक्स में एक रैंडम अमाउंट सही रिकॉर्ड करना। अगर रिसीट में गलती हुई ना तो दोनों के रिसीट में कुछ तो भी अमाउंट लिखो, बाद में चेक करो गलती क्या हुई है, तो आपको आंसर बराबर मिलेगा। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब अगर कभी भी एरर सुधार रहे हो ना आप, तो पहले दोनों बुक्स में एक सही एंट्री रिकॉर्ड करना। अगर पेमेंट में गलती हुई है तो पहले दोनों बुक्स में कुछ तो भी पेमेंट दिखाओ। अगर रिसीट में गलती हुई तो पहले दोनों बुक्स में रिसीट में कुछ तो भी अमाउंट दिखाओ, उसके बाद चेंज करो, तो आपको अमाउंट एकदम बराबर मिलेगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये मैंने आपको पॉइंट सिखाया था, और मैंने आपको बताया था ये जो मेरा मेथड है ये एक टी मेथड है। ठीक है, एरो यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, ये मैंने स्टार्ट पॉइंट बता दिया आपको, राइट? ये मेरा कैश बुक होता है और ये मेरा पासबुक होता है, और मैंने आपको क्लियर बताया था मैं स्टार्ट करता हूँ एक रैंडम अमाउंट से। क्या वो रैंडम अमाउंट कुछ भी हो सकता है? यस। 10,000 है 10,000 है, 20,000 20,000, 50,000 50,000, 5,000 5,000, 1,000 1,000, बस इतना अमाउंट लिखना कि आंसर नेगेटिव ना आए। क्लियर है? आंसर नेगेटिव ना आए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। ओके, तो अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, राइट? क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले एरो सेट करते हैं। ऑन 31st मार्च द बैंक पासबुक मतलब बैंक बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 150 टू हर क्रेडिट। मतलब बैंक पासबुक का कौन सा बैलेंस दिखा रहा है? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, राइट? वाइल बैलेंस एज पर कैश बुक इज 112,050। बैलेंस एज पर कैश बुक, उसने कुछ बोला नहीं है फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो हम क्या मानेंगे? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या? डेबिट। मतलब कहना है इसे दोनों बैलेंस दिए उन्होंने, आपकी इच्छा है, आपको जहां से स्टार्ट करना है। ऐसा मत समझो सर उसने पहले पासबुक दिया तो पासबुक स्टार्ट करना है, कोई रूल नहीं है। आपको कैश बुक से स्टार्ट करना है, तो आप क्या करोगे? 1,12,050 से स्टार्ट करोगे, कुछ रीजन प्लस करोगे, कुछ रीजन माइनस करोगे, और लैंड करोगे 1,50,000 पे। ये कैश बुक का बैलेंस है, ये पासबुक का बैलेंस है, ठीक है? ऐसा करोगे तो भी चलेगा, या फिर उल्टा करो, पहले पासबुक से स्टार्ट कर लो 150 से, कुछ रीजन ऐड करोगे, कुछ रीजन लेस करोगे, और आपको लैंड करना है 112,050 पे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको आइडियली मैं बोलता हूँ बोनस क्वेश्चन, मतलब गलती होने का चांस ही नहीं है। तो क्यों? क्वेश्चन भी मालूम है, आंसर भी मालूम है। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे आप में से किसने पासबुक से स्टार्ट किया? पासबुक से। और किसने कैश बुक से स्टार्ट किया? मतलब दोनों दोनों है यहाँ पे, ठीक है? तो आपका आंसर तो आ गया होगा। अगर मैं 112 से स्टार्ट किया तो 050 पे 150 पे लैंड करोगे, 150 स्टार्ट किया तो इस पे लैंड करोगे, ठीक है? अब मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे कैश बुक वाला आंसर चाहिए, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है? कितना आया? 112,050। प्लीज बताइए व्हाट आर द रीजंस। पहला रीजन क्या था? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना? 48। मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। पहला पॉइंट था हमने चेक इशू किया कितने का? 80,000 का, आउट ऑफ विच 32,000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये 32 से प्रॉब्लम है या नहीं है? इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ बैंक भी वही बोल रहा है। हमने पहले दिन ही सीखा था व्हाट इज बीआरएस। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट टू रिकॉर्ड द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ 80,000 का मैंने चेक दिया और बैंक बोला 32 का पास हो गया, तो मेरे को 32 से प्रॉब्लम नहीं है, जो बाकी बची है उससे प्रॉब्लम है। कितने से प्रॉब्लम है? 48 से। तो 48 का पॉइंट आएगा यहाँ पे। इज द पॉइंट क्लियर? सेकंड, she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in the bank। पैसा मिला, कैश में रिकॉर्ड किया, लेकिन हम भूल के बैंक में जमा करना। मतलब क्या? ये कैश बुक है, ये पासबुक है। लेट्स से 10,000 बैलेंस था पहले से, ठीक है? लेट्स से मिस्टर ए से चेक मिला अपने को, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? पैसा आ गया, हम रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा लगता है कि चेक मिल गया, पैसा आ गया, राइट? मेरे हिसाब से 15,000 बैलेंस हो गया, लेकिन बैंक में पैसा तब आएगा ना जब तुम जाके डिपॉजिट करोगे। पैसा आया, एंट्री किए, डॉर में उठा के रख दिए, तो बैंक आएगा कि आपसे लेने पैसा? नहीं। तो बैंक में कोई पैसा आया क्या? ये नहीं। तो बैंक में आज भी कितना बैलेंस है? 10,000 ही बैलेंस रहेगा। एरो अपने क्या सेट किया? ये, ठीक है? तो 15 को 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया -5,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या रीजन है? इजी वाला रीजन थे क्या? चेक ऑफ 22 डिपॉजिट बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कहने से ये बी और सी पॉइंट सेम ही हुआ फिर।
मुझे चेक मिला चेक, लेकिन मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो वो कलेक्ट होना ही नहीं है। और ये वाला भी है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर बट नॉट कलेक्टेड, मतलब एक ही बात होगी। तो अगर उसको लेस किया तो ये भी तो लेस ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट एन अमाउंट 1570 इन अ बैंक व्हिच हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड बाय हर इन अ कैश बुक, मतलब वो मेरा डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया यहाँ पर। तो डायरेक्ट डिपॉजिट पॉइंट नंबर 4 क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। बैंक हैज क्रेडिट 1500 व्हाइल चार्जिंग 250 एज बैंक चार्जेस, जो इंटरेस्ट क्रेडिट वो प्लस हो जाएगा, जो बैंक चार्ज वो माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप चेक करोगे प्लस माइनस करके आपको बराबर 150 में लैंड करोगे। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? और जिसने भी उल्टा स्टार्ट किया होगा, ये पूरे जितने ही माइनस प्लस है सब उल्टे हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट सबको ये? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं थोड़ा फास्ट चला गया कोई पॉइंट में और आपका आंसर कोई गलत आया होगा, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट, तो मुझे बता देना, मैं वो डिस्कस कर लूँगा फिर से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट, द बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो आपका एरो सेट हो गया, मतलब इस क्वेश्चन में अब एरो के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट क्रेडिट बैलेंस है, हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ आना है। इज द पॉइंट क्लियर? राइट। आगे तो रीजंस बता दिए, प्लस किया माइनस किया आपने। पहला रीजन क्या किया? प्लस किया बैंक चार्जेस, एड चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड, माइनस चेक पेड इनटू द बैंक, प्लस। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय चेक पेड इनटू द बैंक? चेक डिपॉजिटेड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस। समझ में आ रहा है? चलो बताओ, प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट कितना आया? 144 100। नेगेटिव आया क्या? नेगेटिव आया। आइडियली ऊपर क्रेडिट था तो नीचे कौन सा बैलेंस होना चाहिए था? डेबिट एज पर पासबुक, लेकिन हम डेबिट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद आंसर नेगेटिव हो गया। क्लियर पॉइंट? मतलब लास्ट में अगर नेगेटिव आ गया तो उसको हम चेंज कर देते हैं। क्या ये लॉजिक सबको क्लियर है? तो आपको बैलेंस कितना आ रहा है? क्रेडिट एज पर पासबुक 144 100। सबका आएगा ये आंसर? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था हमारा, 5 भी हो गया था, 6 की बात करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कौन सी बुक की बात कर रहा है वो? कैश बुक की बात कर रहा है। ये मत बोला सर बैंक कॉलम है, हम बैंक कॉलम की बात करते हैं, राइट, हमेशा। तो कैश बुक की बात कर रहे हैं और कैश बुक में डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस रहा तो एरो क्या हो गया अपना? अपना एरो फ्रीज हो गया। इस क्वेश्चन में अब वापस चेंज नहीं करना, ये एरो फ्रीज हो गया, राइट। 3720 से अब एक एक करके बोलना शुरू करो। प्लस किया माइनस किया, पहला रीजन क्या था? प्लस किया डिविडेंड रिसीव, प्लस इंटरेस्ट अलाउड, प्लस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, माइनस बैंक चार्जेस, माइनस चेक डिपॉजिट, माइनस एंड लेस। 3 प्लस है 4 माइनस है, प्लस माइनस करने में फाइनल आंसर क्या आया? 27 40,500 आ रहा है सबका? ऊपर डेबिट बैलेंस है, नीचे कौन सा आ रहा है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है ये? जिसने किया है एक बार चेक करो, जिसने नहीं किया सिर्फ फाइनल आंसर लिख के रखो एक बार, ठीक है, सो दैट आप लोग बाद में ट्राई करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए। प्लीज इसको बैकलॉग नहीं रखना, आज के आज पूरा खत्म कर देना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। स्टार्ट कहाँ से बोला है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक बोला है, कुछ बोला नहीं। डेबिट है, क्रेडिट है, फेवरेबल अनफेवरेबल, तो आप क्या मानोगे? फेवरेबल मानोगे। और पासबुक का फेवरेबल मतलब कौन सा होता है? क्रेडिट। एरो सेट हो गया अपना, पासबुक से कैश बुक, एरो फ्रीज हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, अब ये हो गया क्योंकि आगे बताओ, चेक डिपॉजिट बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, लेस। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एट क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, एड बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, check issued but not presented, check received entered twice, bills discounted dishonor। अब इसमें से अगर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आया, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये वाला, ठीक है, इस पे एक बार बात करते हैं। क्रेडिट साइड में एरो क्या था आपका? ओके, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आया, सपोज क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज कास्ट शॉर्ट, क्या ये एरर है? पहले तो वहां से बात करो। अगर एरर है तो मैंने आपको क्या बोला, जो साइड के बारे में बात कर रहा है, एक रैंडम अमाउंट कुछ तो भी लिखो दोनों बुक्स में, पहले ये लिखो, उसके बगैर एंट्री, उसके बगैर आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ये मेरा कैश बुक आ गया, ये मेरा पासबुक आ गया, ठीक है। इट इज द कैश बुक एंड दिस इज द पासबुक। लेट्स से 10,000 है, ठीक है। मैंने 6,000 का पेमेंट दिया, 6,000 का, तो क्या कैश बुक से बाहर गया? अब मैं पेमेंट की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक की बात कर रहा है, मतलब यहाँ की बात कर रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, एक 6,000 का पेमेंट दिया, तो यहाँ भी 6,000 का होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कुछ प्रॉब्लम था क्या? यहाँ पे बीआरएस में पॉइंट आता क्या? ये नहीं। अब बताओ प्रॉब्लम क्या हुआ? द क्रेडिट साइड, मतलब ये वाला, इज कास्ट शॉर्ट, इसमें आपने कम लिखा, मतलब 2,000 कम लिखा, मतलब कितना लिखा होगा आपने? 4। अब बताओ बैलेंस कितना हो गया? 10 में से 4 गया तो बैलेंस कितना हो गया? 6।
तो मेरे हिसाब से 6,000 ही बैलेंस है, बैंक के हिसाब से 10 में 6 गया तो बैलेंस कितना है 4। एरो क्या है आपका, तो 4 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 2000। इज द पॉइंट क्लियर। मैंने आपको बताया था कास्टिंग एरर्स जब भी रहेंगे, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, सबसे पहले जो बोल रहा है वो जहां गलती हुई है सबसे पहले तो वहां पे रिकॉर्ड करो, कुछ तो भी रैंडम अमाउंट रिकॉर्ड करो। ये 6,000 मेरे को दिया नहीं था, मैंने मेरी मर्जी से 6,000 रिकॉर्ड किया, जरूरत है क्या 6,000 नहीं, 5 करो 7 करो कुछ भी करो, एक ऐसा अमाउंट लो बस इससे आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको। उसके बाद चेक करना गलती क्या हुई, तो कैश बुक में कम हो गया तो मैंने वहां कट करके कम कर दिया। इज द पॉइंट क्लियर। दिस वाज द कास्टिंग एरर। यस, और कुछ प्रॉब्लम है क्या। मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, बैंक चार्जेस वाला। आइडियली बैंक चार्जेस कहाँ रिकॉर्ड होता है, पासबुक में, राइट। तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। जब भी पैसा कटता है तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है, बैंक आपके अकाउंट को डेबिट करता है। तो लेट्स से 1000 है और ये भी 1000 है, ठीक है। अगर उसने 200 रुपये कट किए तो क्या मैंने भी कभी ना कभी एंट्री करनी चाहिए। तो मेरे को इतना पसंद आ गया मैं 200 200 दो बार रिकॉर्ड कर दिया। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ऐसा बोल रहा है वो, मतलब आपने चार्जेस 2 बार कट कर दिए। तो आपके हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 600, इसके हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 800। एरो क्या है, 800 को 600 करने के लिए लेस करना पड़ेगा। लेस अमाउंट ये नहीं करना, अमाउंट जो क्वेश्चन में दिया वो करना। अमाउंट कितना दिया 2000, तो लेस 2000 करना, 200 नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या। यस। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला भी रिकॉर्ड करना है, चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। मेरे को चेक मिला, ये कैश बुक और ये पासबुक, ठीक है। 1000 1000, चेक कितने का मिला 10 का। अब मुझे अगर 10 का चेक मिला तो क्या बैंक में भी 10,000 आया होगा। उसने ऐसा तो नहीं बोला ना चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, मैंने डिपॉजिट किया तो कलेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कुछ प्रॉब्लम थी क्या, नहीं। फिर आपको मस्ती क्या थी, 2 बार रिकॉर्ड कर दिया आपने, ऐसा हुआ। समझ में आया। तो आपके हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 21, लेकिन बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 11। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐड 10,000। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन। सबको समझ में आ रहा है क्या। yes. तो इस तरह ये सारे एंट्रीज रिकॉर्ड होती है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। यस, तो सबसे पहले द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला शोज 836 एज एट द बैलेंस एट बैंक ऑन 31 दिसंबर। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है, कौन सी बुक है, कैश बुक। शोड अ बैलेंस, बैलेंस एट बैंक बोल रहा है। अब बैलेंस एट बैंक बोलते हो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर मतलब ये पासबुक का बैलेंस है। नहीं बॉस, कैश बुक में मैं शो कर रहा हूं कि मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, वो ऐसा बताना चाहता है। तो ये बैलेंस कैश बुक का ही है, पासबुक का नहीं है। क्लियर। कैश बुक का बैलेंस है, कुछ बोला है क्या फेवरेबल अनफेवरेबल, नहीं कुछ नहीं बोला है। तो ये कौन सा बैलेंस है, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या, डेबिट बैलेंस। क्लियर। आप में से कोई ना कोई किसी न किसी को तो लगा होगा सर ये बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये कैश बुक का बैलेंस है। समझ में आ रहा है। मुझे लगता है मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है, क्योंकि कैश बुक क्लियर वर्ड दिया है। तो इसको मतलब ये मिस इंटरप्रेट नहीं करना कि सर ये तो बैंक बैलेंस बता रहा है, ये पासबुक का बैलेंस है। क्योंकि कैश बुक में क्या, आपने कैश बुक में दो कॉलम आता है, एक होता है बैंक कॉलम, मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, मैं कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मिस इंटरप्रेट मत करना उसको। तो व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट, फेवरेबल। फेवरेबल मतलब कौन सा, डेबिट बैलेंस। मेरा एरो क्या हो गया, कैश बुक टू पासबुक। सबसे पहले ये करना पड़ता है, एरो सेट करना पड़ता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है। यस। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या किया आपने, माइनस, सेकेंड माइनस अगेन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कितना प्लस एंड माइनस 1000। अच्छा, इसको अगर नेट ऑफ करके नहीं चलेगा, आपको अलग अलग शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक करो, अगर कोई नहीं आ रहा तो मुझे बताइए। सेकेंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ई पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट रीड करो प्लीज, ध्यान देना। A check of rupees 131 issued on 25th December was not taken in the bank column। आपको याद है कि not taken in the bank column का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कैश में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। आपको याद है कल मैंने लिखाया था एक पॉइंट कि एज इफ इट इज देयर इज नो बैंक कॉलम का मतलब ये होता है कि आपने कैश में रिकॉर्ड नहीं किया, इसको ऐसे कंसिडर करना। ये कल लिखा के दिया था स्पेशल पॉइंट्स में, याद है कि स्पेशल पॉइंट 4 लिखाया था मैंने, ये वो वाला पॉइंट है। तो अ चेक फॉर 131 was not taken in the बैंक कॉलम का मतलब ये होता है इट इज नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक ओनली। तो चेक इशूड द, अगर आप चेक इशू करते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं प्लीज बताइए। कितना अमाउंट है, 1.5 लाख है ना, 131 है राइट। तो चलो 2 लाख का बैलेंस ले लो, 2 लाख का बैलेंस है और 2 लाख का बैलेंस है। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। आपने 131 का चेक दिया यहाँ पे, मैंने आपको चेक दिया, आप मेरे बैंक से पैसा निकाल लोगे तो बैंक वाला मेरे अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। अगर ऐसा हो तो कुछ प्रॉब्लम थी क्या, प्रॉब्लम क्या हुआ, वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, मतलब आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं। तो आपके हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 2 लाख।
और बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 69,000 बराबर। एरो क्या है अपना इस क्वेश्चन में, कैश बुक टू पासबुक, तो -131 करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर? अच्छा ये 2-2 लाख लेना जरूरी था क्या? नहीं, अब 3 लाख लो, 4 लाख लो, 5 लाख लो, कुछ भी लो। समझ में आया सबको? तो यहाँ पे तो ये वाला रीजन लेस हो गया। उसके बाद ई पॉइंट पे ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा मंथ कौन सा चालू है ऊपर चेक करो, मंथ चालू है 31 दिसंबर का, मतलब दिसंबर की बात चालू है, ठीक है। ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक, व्हाट डू यू मीन बाय चेक ड्रॉन? चेक ड्रॉन का मतलब होता है इशूड, ठीक है। 11,514 चेक्स एग्रीगेटिंग 7,815 एनकैश्ड इन दिसंबर। इन शॉर्ट एनकैश करना मतलब प्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल अब ये दोनों का डिफरेंस कितना पहले वो बताओ। 3699। अब बात समझो अच्छे से, ऐसे समझते हैं ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। मेरे पास 20,000 का बैलेंस था और मेरे पास 20,000 का बैलेंस था, ठीक है। चेक ड्रॉन मतलब क्या, चेक इशू। तो मैंने दो लोगों को अलग अलग चेक दिया, दे सकता हूँ दो अलग अलग चेक। तो मैंने मिस्टर ए को चेक दिया और मिस्टर बी को भी चेक दिया। ए को चेक दिया मैंने 7,815 का और दूसरे को चेक दिया 3,699 का, दोनों को दिसंबर में चेक दिया मैंने। तो क्योंकि मैंने दोनों को दिसंबर में चेक दिया, मेरे अकाउंट से पेमेंट गया ऐसे मुझे लगता है, सही किया मैंने ऐसा। तो मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया, 20 में से माइनस करो। माइनस करके दो बेटा, कितना 8486। सबको समझ में आ रहा है? मतलब मेरे पास 20,000 बैलेंस था, दो लोग मेरे पास आए, मैंने बोला ठीक है तू 7,815 का चेक ले, तू 3,699 का चेक ले, बात खत्म। 3,699 का क्लियर है क्या? तो उन्होंने पहला सेंटेंस दिया है चेक्स टोटलिंग ड्रॉन, चेक्स जो टोटल था, टोटल कितना आया था इसका 11,41,514 बराबर है क्या? तो टोटल मैंने 11,514 के चेक दिया। अब सीधी बात है मिस्टर ए और मिस्टर बी तो अलग अलग लोग हैं ना यार, वो अपने टाइम से बैंक जाएंगे, ठीक। मिस्टर ए पहुंच गया बैंक में, तो क्या बैंक वाला उसको पैसे देगा, हाँ या ना? जब बैंक उसको पैसे देगा तो मेरे बैंक से पैसे कट गए, बैंक से पैसे कट गए मतलब मिस्टर ए की एंट्री यहाँ पे हो गई बराबर। मतलब उसने एनकैश करवा लिया, उसने चेक प्रेजेंट कर लिया, मतलब वो बैंक गया और उसने बोला सर मेरे को कपिल सर ने चेक दिया, मेरे को पैसे दो, बैंक वाले ने दे दिया उसको, बात खत्म, राइट। लेकिन मिस्टर बी गया क्या? नहीं। तो इसको हम बोलते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। प्रॉब्लम किससे, जो चेक इशू प्रेजेंट हो गया या जो प्रेजेंट नहीं हुआ? जो प्रेजेंट नहीं हुआ। बैलेंस कितना आ रहा है इसके हिसाब से, बैंक के हिसाब से 12,185। अपना एरो ये था, राइट। तो अपने को ऐड करना पड़ेगा कितना 3699, दोनों का डिफरेंस 3699 आ रहा है। इज द पॉइंट क्लियर है? तो अपनी बात हुई थी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड की, तो कितना प्रेजेंट नहीं हुआ 3699। इज द पॉइंट क्लियर? अब आपके माइंड में आएगा सर आपने दो कैसे लिया, ये तो दिया नहीं था। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताया कि टोटल कितना था, ठीक है। तो मैंने इशू किया इतना लेकिन प्रेजेंट हुआ इतना, इनकैश हुआ मतलब क्या, प्रेजेंट हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस। तो अब कितना ऐड करोगे, ऐड 3699 करोगे। ओके नेक्स्ट, डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। आउटगोइंग चेक है, आउटगोइंग मतलब क्या, चेक ड्रॉन, चेक इशू। जब आप चेक इशू करते हो तो कहाँ रिकॉर्ड करते हो? तो ये कैश बुक है, ये पासबुक है। 10 लाख रुपए का बैलेंस था मेरे पास, ठीक है, 10-10 लाख रुपए का बैलेंस था। यहाँ पे भी 10 लाख, यहाँ पे भी 10 लाख। अब मैंने 3.5 लाख का चेक दिया, तो क्या मैंने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए? मैंने आपको चेक दिया तो बैंक से पैसा निकालोगे ना, यहाँ तक होता कोई प्रॉब्लम नहीं था। आउटगोइंग चेक मतलब चेक जब बाहर जा रहा था मैंने उसको दूसरी बार फिर से रिकॉर्ड कर लिया, मैंने एक बार और बार रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ पे ये गलती हो गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 3 लाख रुपए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 10 में से मैंने 3.5 दो बार दे दिया, तो मेरे हिसाब से 3 लाख का बैलेंस हो गया, 3 लाख रुपीज। बट इसके हिसाब से कितना हो गया 650। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, एड 3,50,000। इज द पॉइंट क्लियर? चलो अब बताओ और कोई क्वेरी है क्या? फाइनल आंसर बताइए इसका। 1253,619 ऊपर डेबिट था, नीचे क्या आएगा एज पर पासबुक। चलो पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। अब प्लीज ध्यान देना, मैंने आपको स्टेप वाइज क्यों सिखाया उसका रीजन है मेरे पास अभी, ठीक है। एक पॉइंट आता है, अब मैं आपसे लॉजिकल थोड़ा बात करना चाहूंगा इसके ऊपर, तो एक बार सब ध्यान देना यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। तो सब ध्यान देंगे यहाँ पे। मेरे पास ना ये मेरा कैश बुक था, ठीक है, ये मेरा कैश बुक था और ये पासबुक था। मैं थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा आपको, तो एक बार समझ ट्राई करना इसको समझने का।
अब ये चीज़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखना है तो भी आपका कॉल है, मैं थोड़ा रफ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया मे बी इन द मंथ ऑफ 1 मार्च करते हैं, ठीक है, 1 मार्च 23 को, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन था मेरा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। क्या बैंक में भी 40,000 था? यस। तो 1 मार्च के दिन हम दोनों बैलेंस बोल रहे थे सेम थे, मतलब हम दोनों के हिसाब से 40-40 मैच हो रहा था, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या हुआ, उस पूरे महीने में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। टू मिस्टर ए 5,000, क्या लगता है क्या ये चीज पैसा आया, रिसीट है? यहाँ पे मैं मिस्टर ए आ गया, प्लीज बताइए इसका मतलब क्या हुआ। मैंने चेक डिपॉजिट किया और वो कलेक्ट हो गया, मैंने चेक डिपॉजिट किया तो मुझे लगता है पैसे आ गए और वो सच में आ गए। क्या ये बीआरएस का पॉइंट बनेगा क्या? क्योंकि मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 45, बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना हो गया 45। व्हाई आर वी मेकिंग बीआरएस? टू रिकॉर्ड द डिफरेंस। डिफरेंस आने तो दो फिर रिकॉर्ड करूँ ना। मैं बोल रहा हूँ सर 5,000 आ गए, बैंक बोल रहे हैं हाँ सर 5,000 आ गए, तो डिफरेंस कहाँ है, फिर रिकॉर्ड क्यों करूंगा? क्लियर। उसके बाद मिस्टर बी का पॉइंट आया, मिस्टर बी 3,000, वहां पे उसका नाम ही नहीं है, क्या हो सकता है ये? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मैंने चेक जमा किया है लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ है, ये पहला रीजन। इज इट द डिफरेंस? यस। लेकिन यहाँ पे मिस्टर सी का पॉइंट आ गया, मिस्टर सी 4,000, ये क्या बात है? अभी मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में जमा करके आ गया, बराबर, मेरे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पे मिस्टर एक्स दिख रहा है 2,000, यहाँ पे भी मिस्टर एक्स दिख रहा है 2,000, इसका मतलब क्या हुआ? चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, क्या ये डिफरेंस है क्या? डिफरेंस नहीं है। मैंने चेक 2,000 का दिया, आपने 2,000 का चेक पैसे निकाल लिए, मैं बोल रहा हूँ सर 2,000 गए, बैंक बोल रहे हैं हाँ सर 2,000 गए, इज इट द डिफरेंस? नो, ये डिफरेंस नहीं है। मैंने मिस्टर वाई को भी चेक दिया 1,000 रुपए का, वहां नहीं है उसका नाम, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बराबर। और यहाँ पे बैंक ने मेरे चार्जेस कट कर लिए, बैंक चार्जेस 500 रुपए, मुझे बताया भी नहीं। तो कहना है दीज आर बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पक्का ये बात समझ में आ गई क्या? यस। अब मुझे बताओ मेरे हिसाब से बैलेंस कितना आ रहा है भाई? बैलेंस कहता हूँ कितना आ रहा है? 45। जल्दी बताइए, इज दिस अ डेबिट बैलेंस और इज दिस अ क्रेडिट बैलेंस? माइंड में कभी कभार आ जाता है सर क्रेडिट, क्रेडिट में लिखे हैं, तो क्रेडिट नहीं होता ये, जो साइड का बैलेंस ज्यादा होता है उस साइड का बैलेंस बोलते हैं, इसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है। इन शॉर्ट इसको ब्रॉट डाउन जहां करेंगे वहां का बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन? 45। मतलब मैं बोल रहा हूँ सर मेरे बैंक में 45 है ना, बैंक बोले नहीं सर 45 तो नहीं है, बैंक में कितना है चेक करो, 46,500। ये कौन सा बैलेंस हुआ? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये ब्रॉट डाउन कहां पे होगा? क्रेडिट साइड में। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 46,500। मतलब मैं बोल रहा हूं कि सर मेरे हिसाब से 45,000 है, बैंक बोले नहीं सर 45 नहीं है 46,500 है। अंदर से खुशी होगी सर 1,500 ज्यादा दे रहा है, वो ज्यादा नहीं दे रहा है, कुछ रीजन है, तो हमको नोटिफाई करना पड़ेगा। तो आपके सामने कितने रीजन है आपके हिसाब से? 4 रीजन है। कौन से? अब अभी आप उसके बाद ना जब बैलेंस मैच नहीं करता ना तो आप दोनों बुक साथ में लेके बैठ जाते हो। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, ये कैश बुक रखते हो, ये पासबुक चेक करना शुरू करते हो। ओपनिंग बैलेंस मैच हुआ क्या? यस मैच्ड। मिस्टर ए का बैलेंस आया क्या? मैच्ड। मिस्टर बी नहीं आया, इसको मार्क कर लेंगे, ये बैलेंस है। मतलब मैंने चेक डिपॉजिट किया, बैंक को जाकर पूछूंगा भाई मिस्टर बी के पैसे कहाँ हैं, तो वो चेक करेगा सर अभी आया नहीं है चेक, कलेक्शन में आएगा, शायद 1-2 दिन में आ जाएंगे पैसे, राइट? ओके। फिर मैं बोलूंगा मिस्टर एक्स बराबर है क्या? यस। लेकिन यहाँ भी मिस्टर एक्स है, ये बराबर है, समझ में आ रहा है? उसके बाद मिस्टर वाई को मैंने चेक दिया, वो गया नहीं, तो ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हो गया, तो ये वाला एक पॉइंट आ गया। उसके बाद बैंक ने मेरे चार्जेस कट किए, मेरे को बताया नहीं। मिस्टर सी का मेरे पास अकाउंटिंग ही नहीं है, इसका मतलब मिस्टर सी ने डायरेक्ट जाके मेरे बैंक में अकाउंट जमा कर दिया, मेरे को बताया भी नहीं। तो ये 4 रीजन आ गए, समझ में आ रहा है क्या? अब आप कोई भी बुक से स्टार्ट कर लो, कोई भी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप स्टार्ट कहाँ से? अच्छा सबसे पहले इतना तो इतना हो गया, राइट? मतलब मेरे हिसाब से बैलेंस कितना है? 45। बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 46,500। इतना लॉजिकल समझ में आ रहा है? मेरे बैलेंस शीट में कितना आएगा? फाइनल अकाउंट तो बनाऊंगा ना मैं, तो हम लिखते हैं ना यहाँ पे बैंक बैलेंस, कितना लिखूं? 45,000। अगर 46,500 लिखोगे तो टैली कैसे होगा? आप बैंक के हिसाब से पॉइंट, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो? खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरे हिसाब से तो 45 है ना, तो मेरा अपना बैलेंस लिखते हैं, दूसरों को बैलेंस नहीं लिखते हैं, समझ में आ रहा है? जस्ट बिकॉज बैंक ने बोल दिया नहीं नहीं सर 45 नहीं, अब अगर बोलेगा तुम्हारा जीरो बैलेंस है, मैं जीरो थोड़ी करूंगा, समझ में आ रहा है? मैं 45 ही लिखूंगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन?
सबको समझ में आया क्या? अब प्लीज ध्यान देना, यहाँ से आगे अब मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो इन शॉर्ट पासबुक का बैलेंस मैं कभी मेरे बुक्स में नहीं लिखने वाला हूँ। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अब बीआरएस कैसे बनाओगे? क्या आप कोई भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो? चलो हम स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से। कितना है डेबिट बैलेंस? 45। ठीक है, पहले रीजन मिस्टर बी वाला। मिस्टर बी का क्या रीजन था प्लीज बताइए? मिस्टर बी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्या हम यहां से यहां जाना है? मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस। स्टार्ट पॉइंट क्या है? डेबिट बैलेंस। क्या हमारा एरो कैश बुक से पासबुक है? तो क्या करेंगे? चेक करो, ये 5000 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? जीरो, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से 5000 हो गया और यहाँ पे जीरो हो गया, तो 5 को जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो हम क्या करेंगे? लेस चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बराबर है क्या? कितना? 5000। अब इतना समझ में आता है कि चेक डिपॉजिट अगर लेस हुआ तो चेक इशूड ऐड हो जाएगा। था ऐसा कुछ पॉइंट? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना था? मिस्टर वाई का कितना था अमाउंट? 1000। ठीक है, ये ऐड करेंगे। अच्छा बैंक चार्जेस, सॉरी 3000। ठीक है, बैंक चार्जेस लेस होगा कितना? 500। और डायरेक्ट डिपॉजिट ऐड हो जाएगा कितना? 4000। और बैलेंस आ गया आपका 46,500। एक बार चेक कर लो, आ रहा है क्या? यस। ऊपर कैश बुक के नीचे क्या आएगा? पासबुक। ऊपर डेबिट नीचे क्या आएगा? क्रेडिट। ये सब समझ में आया क्या? प्रैक्टिकली ये होता है, राइट। अब मैं आपको यहाँ से आगे की स्टोरी देना चाहूंगा। बीआरएस बनाना सीख गए ना आप लोग? बीआरएस आ गया मतलब ऐसे प्रैक्टिकली चेक किया जाता है। अब मैं इसके आगे की स्टोरी दे रहा हूँ। आगे की स्टोरी, अगले महीने क्या होगा? अगले महीने क्या मिस्टर बी के पैसे सच में आ जाएंगे अपने अकाउंट में? आ जाएंगे? अगले महीने कहाँ रिकॉर्ड होगा प्लीज बताइए? तो यहाँ पे बाय मिस्टर बी आ जाएगा कितना? सॉरी 3000, बराबर। वो मिस्टर वाई को मैंने चेक दिया था, याद है क्या? तब पहले टाइम नहीं मिला था उसको, अब तो टाइम मिलेगा ना यार। आज नहीं, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, कभी तो आएगा। तो पैसे निकाल के जाएगा, वो पैसे निकाल के जाएगा तो वो यहाँ रिकॉर्ड करेगा टू मिस्टर वाई कितना? 1000, बराबर है क्या? अच्छा, फिर बैंक से चार्ज, बैंक ने चार्ज लगाया, मेरे को पूछा भी नहीं, तो बैंक से झगड़ा करेंगे क्या? सर ऐसे कैसे चार्ज लगाया, मेरे को बोला भी नहीं आपने, 500 नहीं 400 ही काटो, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, 500 कट करना पड़ेगा। पहले क्यों नहीं रिकॉर्ड किया था आपने? मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ गया। अब करो रिकॉर्ड। पैसा आया है, पैसा गया, पैसा गया। तो क्या आप भी रिकॉर्ड करोगे बैंक चार्जेस? बाद में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, बाद में करना पड़ेगा, राइट। कितना रिकॉर्ड करोगे? 500। अच्छा ये मिस्टर सी क्या था? ये मिस्टर सी का डायरेक्ट बहुत मतलब पैसे आए थे, आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किए थे पहले? मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ गया। अब करो रिकॉर्ड, अब कर लेते हैं रिकॉर्ड। टू मिस्टर सी कितना? 4। प्लीज बताइए बैलेंस कितना है? हाँ सर 46 बोलते हो, 45 प्लस 4 49, 49 में से 500 गया, 48,500, बराबर है क्या? और यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? हो गया मैच? हो गया मैच? तो याद है मैंने आपको पहले क्या बताया था? सिर्फ टाइम का खेल रहता है। एक दिन 31 मार्च के दिन हम बोल रहे थे सर मेरा बैलेंस है 45, आप बोल रहे हो 46,500, तो बीआरएस बनाया मैंने। बीआरएस बना के मैंने बता दिया भाई ये डिफरेंस आ रहे हैं, 4 रीजंस आए, राइट। क्या ये 4 ऑटोमेटिक कभी ना कभी रिवर्स हो जाएंगे? यस। टाइमिंग का खेल है बॉस, टाइमिंग के बाद 2 या 3 दिन बाद तो एंट्री होने वाली है वैसे भी। यस और नो? यस। अब आपको वो क्या समझाता है? वो बोलता है देखो ये बुक्स में एंट्री करना आपके हाथ में है क्या? पासबुक में अगले महीने ये वाला नहीं, लेकिन कैश बुक तो आपका है ना, कैश बुक तो आपका है ना, तो किसका वेट कर रहे हो फिर? बाद में आप करने वाले हो ना, आपको ही करना पड़ेगा ना, तो बाद में क्यों? जो कल करना है वो आज करना। समझ में आ रहा है? जो कल करना है वो आज कर लो, बात खत्म करो। इन शॉर्ट जो एंट्रीज आपने रिकॉर्ड नहीं किए उसको बीआरएस में जाने क्यों दे रहे हो? बस मत जाने दो, अभी रिकॉर्ड करें, खत्म करो। इसका मतलब अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि पासबुक देखने के बाद मैंने रियलाइज किया 2 ऐसे एंट्रीज है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है अब तक, अब रिकॉर्ड कर लो, अब रिकॉर्ड कर लो। कौन से 2 ट्रांजेक्शन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था? बैंक चार्जेस और डायरेक्ट डिपॉजिट। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देता है। क्यों क्यों हटा देता हूं? सिंपल सा रीजन, बॉस पासबुक में एंट्री करना मेरे को अलाउड नहीं है, वो बैंक अपने टाइम से करेगा, लेकिन मुझे तो मालूम पड़ गया ना, मुझे करना पड़ेगा। तो क्यों बीआरएस में लेके जा रहे हो अननेसेसरली कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया? रिकॉर्ड करके खत्म करो ना।
अगर मुझे बताओ, अगर मैंने रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया 500 रुपए और ये 4000 रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया, तो अब डिफरेंस आया क्या मुझे वो बताओ। बैंक बोल रहे हैं 500 कटे, मैं बोल रहा हूँ हाँ सर 500 कटे, इज देयर ए डिफरेंस? मैंने डिफरेंस को ही गायब कर दिया। समझ में आ रहा है? डिफरेंस को ही गायब कर दिया तो डिफरेंस है ही नहीं ना। व्हाई वाज बीआरएस मेड? टू रिकॉर्ड द डिफरेंसेस, राइट? तो ऐसे कुछ डिफरेंस है जो कभी बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया और कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो तो मेरे हाथ में है ना। तो क्यों बीआरएस में लेके जा रहे हो? अभी रिकॉर्ड कर खत्म करो ना डिफरेंस को, बात खत्म करो, राइट? तो बैंक चार्ज अभी रिकॉर्ड कर लो। अगर मैं ये 500 आज रिकॉर्ड कर लूं, तो क्या ये बीआरएस का पॉइंट बनेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बीआरएस में आने के लिए डिफरेंस होना चाहिए। तो बैंक ने बोला सर 500 काटे, मैंने कहा हाँ सर बराबर है 500 काटे आपने, खत्म हो गई बात। अच्छा मिस्टर सी ने डायरेक्ट जमा किया, मैंने कहा हाँ सर जमा किया, बात खत्म। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, अगर मैं ये दो एंट्रीज रिकॉर्ड कर लूं तो अब मेरा बैलेंस कितना हो जाएगा? 48,500, बराबर 48,500। तो मैं बोलूंगा अभी बैंक को सर मेरे हिसाब से भी 48,500 है, बोलता है कुछ नहीं 46,500 है। अब क्या डिफरेंस आया? फिर दो रीजन है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्योंकि बाकी जो 2 पॉइंट्स थे वो मेरे हाथ में थे तो मैंने रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया, लेकिन जो पहले 2 पॉइंट्स थे, पहले 2 पॉइंट्स कौन से रहते हैं? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, सेकंड चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड, वो थोड़ी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, वो तो बैंक वाले कभी ना कभी रिकॉर्ड करेगा ना। तो वो बीआरएस का पॉइंट ही बनेंगे आज भी, लेकिन जो मेरे हाथ में है वो तो मैं रिकॉर्ड कर खत्म कर दूं। इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैश बुक। क्या आपने कैश बुक को एडजस्ट कर लिया? आपने कैश बुक पहले पहले क्या बोले थे आप? सर 45,000 है। तो उसमें ध्यान में आया 4 रीजन थे रिकॉर्ड करने के, 4 रीजन में से 2 मेरे हाथ में नहीं है, 2 तो मेरे हाथ में है ना। तो फिर किस चीज का वेट कर रहे हो? वेट मत करो, अभी कल करने वाले हो ना, आज करो, बात खत्म। समझ में आ रहा है? जो कल करे सो आज, आज करे सो अब, अभी रिकॉर्ड करके खत्म कर दो, डिफरेंस को मिटा दो। डिफरेंस ही नहीं है तो बेराज ही नहीं है, बात खत्म। समझ में आ रही है? तो डिफरेंस को हटा दिया मैंने, तो जहां रिकॉर्ड करना चाहिए था तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड करके उसको डिफरेंस को ही गायब कर दिया। इज द पॉइंट क्लियर? इसको बोलते हैं अमेंडेड या फिर एडजस्टेड कैश बुक। इज द पॉइंट क्लियर? व्हाट इज अमेंडेड कैश बुक? वो कैश बुक ही है, कैश बुक ही है जो आप बाद में करने वाले थे वो आप अभी कर लो, बात खत्म करो। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह हम ये बैलेंस निकालते हैं। क्या ये लॉजिक क्लियर है? अब यहां से आगे बीआरएस में सिर्फ 2 ही रीजन रह गए। प्लीज बताइए, पहले हम बैलेंस कितना बोले थे कैश बुक में, कितना बैलेंस है? 45। आज कितना बोल रहे हैं? तो अब हम स्टार्ट करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर ACB। व्हाट इज ACB? अमेंडेड कैश। तो अब मैं 45,000 बोल ही नहीं रहा हूं, बैंक को ये बोल ही नहीं रहा हूं मैं 45 है, मेरे हिसाब से तो कितना है? 48,500। और अमेंडेड ये वर्ड नाम के लिए अमेंडेड है कैश बुक की। मैंने 45 को 48,500 बोल 45 को 48,500 बोलना शुरू कर दिया। मैं बोलता हूँ 45 गलती से बोला था, 48,500 मेरे हिसाब से। तुम्हारे हिसाब से कितना है? 46,500। तो प्लस माइनस करना पड़ेगा ना। क्या रीजंस थे बताओ? एक चेक इशूड और एक चेक डिपॉजिटेड, ये ऐड और लेस का था। चेक करो आंसर आ गया क्या? 2 रीजंस बीआरएस में आ गए। मतलब ऐसा बोलूं क्या अभी कि अब जो हमने बीआरएस में रीजन सीखे थे उसके बंटवारे करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो अब ये पॉइंट समझ में आ गया ना सबको? तो बीआरएस के 2 मेथड्स रहते हैं, बीआरएस के 2 मेथड्स रहते हैं। एक होता है ओनली बीआरएस जो हमने सीखा है पहले, और एक होता है बीआरएस विथ अमेंडेड कैश बुक। बीआरएस विथ अमेंडेड कैश बुक। ठीक है, 7 पॉइंट्स याद है क्या? 7 पॉइंट्स मुझे याद दिलाओ। पहला पॉइंट क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, सेकंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, थर्ड बैंक चार्जेस, फोर्थ डायरेक्ट डेबिट्स, फिफ्थ चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, सिक्स्थ डिस्काउंट पीआर डिसऑनर, एंड सेवेंथ एरर्स। अच्छा गलती कहाँ कहाँ हो सकती है? कैश बुक में हो सकती है और पासबुक में। अगर मेरी गलती तो मैं सुधारूंगा, बैंक की गलती बैंक सुधारेगा, बराबर है क्या? तो यहाँ पे अब अगर बीआरएस विद अमेंड कैश बुक बनाओगे मतलब इसमें 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे आपको, राइट? इसमें 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे ना, एक बनेगा एसीबी और एक बनेगा बीआरएस। एक बनेगा एसीबी और एक बनेगा बीआरएस। ठीक है, रीजंस उतने ही रहेंगे, बस अब बंटवारे हो गए। अब बंटवारे हो गए, शॉर्ट में समझाऊं तो मैं पूरा लॉन्ग टर्म में लिखाता हूं।
शॉर्ट में समझाऊं तो बीआरएस में अब गिनती के 3 चीज रहेगी, बाकी सब एसी भी खा लेगा। बीआरएस में गिनती की 3 चीजें रहेगी, वो 3 चीजें कौन सी रहेगी? पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। सेकेंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। थर्ड पॉइंट, एरर्स इन पासबुक। जो उसकी गलती है, मैं थोड़ी सुधार सकता हूँ। हाँ, ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूँ सर ये गलती हुआ है आपसे, मेरे गलती से आपने पैसे कट किए, वो वापस रिवर्स कर दो। उसको जाके रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं जाके ये नहीं बोलूंगा ला मेरा बुक में खुद ही एंट्री कर दूँ, ऐसा नहीं कर सकता है। एंट्री वो करेगा। समझ में आ रहा है? तो जो मेरे हाथ में नहीं है उसको बीआरएस में रहने दो, जो मेरे हाथ में है उसको खुद रिकॉर्ड करके खत्म कर दो। ठीक है, वो डिफरेंस को मिटा दो ना। डिफरेंस को मिटा दूंगा तो बीआरएस में आएगा नहीं फिर। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, बाकी कौन से बच गए एसीपी में? पॉइंट नंबर 1। अगर ऐसा ऐसा बोलूँ क्या, अपने पॉइंट में कौन सा था? ये पॉइंट नंबर 1 था क्या? ये पॉइंट नंबर 1 था बराबर। और ये क्या था? पॉइंट नंबर 2। मतलब अपने हिसाब में पॉइंट नंबर 1 और 2 यहाँ पे आ गए, 3 4 5 6 सब यहाँ पे आ जाएंगे। व्हाट वाज 3 पॉइंट? बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। अच्छा, अगर रिकॉर्ड करोगे तो अभी कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा प्लीज बताइए? पैसा आ रहा है या पैसे जा रहा है? जा रहा है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, बराबर है क्या? अच्छा, दूसरा डायरेक्ट डिपॉजिट, मतलब पैसा आ रहा है, कहाँ रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे, बराबर है क्या ये? उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया इसके अंदर? तो हिसाब समझाता हूँ, हिसाब समझो अभी पहले। तो ये था कैश बुक और ये था पासबुक, दोनों खुश थे 10,000 में। ठीक है, मिस्टर ए से चेक मिला मुझे 2,000 रुपए का, 2,000 का चेक मिला, मुझे लगता है पैसे आ गए। तो मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने कुछ गलती की क्या? नहीं, मैंने रिकॉर्ड करके खत्म कर दिया। हुआ ऐसे कि हो गया चेक बाउंस। चेक बाउंस हो गया मतलब पैसे नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे या बाद में आने वाला है, नहीं आएंगे। ये चेक बाउंस हो गया मतलब गया चेक। अब वो मुझे कस्टमर को जाके गला पकड़ना पड़ेगा, उससे पैसे निकालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? इन शॉर्ट, बैंक में कभी ये पैसे नहीं आने वाला है। एक होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्ट, कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा मतलब बैंक में कभी ना कभी तो ये 2,000 आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन जब डिसऑनर होगा तो ये 2,000 आएंगे क्या? नहीं आएंगे। जब 2,000 आएंगे नहीं तो कहना है से जो मैंने लिखा वो काटना पड़ेगा। अब अकाउंट्स में कट करना अलाउड नहीं है ना, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहने से क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं मिस्टर ए के नाम पे 2,000 तो कहने से ये सेटअप हो जाएगा, तो बैलेंस मैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो ब्लैक वाला मिस्टर ए है, ब्लैक में जो लिखा हुआ है वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, जो अब आपसे गलत हो गया। समझ में आ रहा है? आपने आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब कहने से ये जो मैंने लिख के रखा है वो गलत हो गया भाई, मेरे से हटाओ उसको वहां से। हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो पॉइंट नंबर 5 भी आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। समझ में आ रहा है क्या ये? पॉइंट नंबर 4 क्या था? डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर। जो डिस्काउंटेड था वो भी डिसऑनर हो गया। अच्छा, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सिंपल सी बात, देखो यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है कि अब बैंक आपके पैसे कट कर लेता है। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ये 10,000 है, ये 10,000 है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर से समझना अच्छे से। मिस्टर ए है, हम मिस्टर ए है, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल। मिस्टर बी के लिए बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल था 5,000 का, बिल कितने का था? 5 का। अगर पैसों की अर्जेंट जरूरत है क्या हम बैंक जाके पैसे निकाल सकते हैं? हम बैंक गए, बैंक से पैसा लेके भी आ गए, बैंक ने मुझे 4,800 दे दिया, मैं खुश था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं 200 देने से। पैसे की जरूरत थी, पैसे पूरा हो गया। अब बिल किसके पास चला गया? बैंक के पास। बैंक किसके पास जाएगा ड्यू डेट के दिन? बी के पास। और आइडियली बी ने उसको कितने पैसे देने चाहिए? 5,000 देने चाहिए। अगर उसको दे देगा तो मेरा कोई रोल नहीं था, मतलब मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बी ने डिसऑनर कर दिया तो बी मेरा गला पकड़ सॉरी बैंक मेरा गला पकड़ेगा और मेरे को कुछ बोलेगा भी नहीं, चुपचाप मेरे अकाउंट से ये पासबुक है ना, यहाँ से मेरे 5,000 रुपये निकाल लेगा, बात खत्म। समझ में आया? मतलब ये एंट्री कहाँ रिकॉर्ड हुई है? बैंक के डेबिट में। समझ में आ रहा है? पासबुक के डेबिट में। तो जाके मैं झगड़ा करूंगा बैंक से, ऐसे कैसे, मेरे को बताया नहीं आपने, वो क्या बोलेगा? अब बता रहे हैं ना,
जाके देख लो उससे क्या करना है। मेरे को मैंने मेरे पैसे निकाल लिए, बात खत्म, राइट। तो क्या मुझे भी पैसे निकालने ही पड़ेंगे? मतलब आपको निकालने पड़ेंगे ना। अगर पैसे जाएंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ये भी क्रेडिट साइड है। मतलब आपको एक बात समझ में आई क्या? सिर्फ एक रीजन आया जो डेबिट में है, बाकी सब क्रेडिट में आता है। डायरेक्ट पैसा आया, बाकी सब में पैसे जा रहे थे ना। तो कैश बुक बनाना, कैश बुक कैसे बनाते हैं? लेजर बना के टी बनाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है? तो अब सिर्फ 3 रीजन बीआरएस में रह गए, बाकी सबको मैंने कैश बुक में खींच लिया। कौन से रीजन कैश बुक में खींच लिया, प्लीज बताइए। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर, डिस्काउंटेड बाय डिसऑनर। एक ही डेबिट में आया, बाकी सब क्रेडिट में चले गए। डेबिट में कौन सा आया? डायरेक्ट डिपॉजिट, क्योंकि पैसा आया। डायरेक्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, बाकी सब में पैसा जा ही रहा ना। बैंक ने चार्जेस काटे, पैसे गए। बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे किया, पैसे गए। बैंक ने लाइट बिल पे किया, पैसे गए। समझ में आ रहा है? सब पैसे जा ही रहे हैं। इसके अलावा चेक डिसऑनर हो गया, तो डेबिट में क्यों लिख के रखा है भाई? निकालो पैसे। डिस्काउंटेड भी यार डिसऑनर, बैंक ने सीधा आपके अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लिए, तो आपको भी निकालने पड़ेंगे। तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? ये सब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? और एक लास्ट पॉइंट, एरर्स इन कैश बुक। इसके लिए कोई साइट स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि गलती डेबिट में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। समझ में आ रहा है क्या? गलती डेबिट में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? ओके, अब प्लीज ध्यान देना। अगर मैं ऐसा बोलूं, और रिसिट ऑफ ₹48 रिकॉर्डेड इन पेमेंट एज 84, तो एक्चुअल में क्या हुआ पहले वो बताओ। एक्चुअल मैंने आपको बताया था सही से रिकॉर्ड करना पहले। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक है। मान लेते हैं 1000 बैलेंस था, या 100 रुपये बैलेंस था, ठीक है। कितना रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन द रिसिट साइड? तो बैंक के भी रिसिट में ऐसा हो तो सब बराबर चल रहा था। गलती क्या हुई? आपने पेमेंट में 84 कर दिया, बराबर। अब आइडियली अगर ये बीआरएस होता तो टोटल करते और सीधा बीआरएस में लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये मेरी गलती है? मेरी गलती मैं ही सुधारूंगा। तो इसको बीआरएस में क्यों लेके जा रहा हो फिर? सबसे पहले 84 आना चाहिए था कि पहले वो बताओ। उसको काटो, उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 84 यहाँ लिखना पड़ेगा, राइट। अगर मैं 84 लिख दूंगा 0 हो जाएगा, तो मेरे को 84 नहीं चाहिए, मेरे को 48 चाहिए। तो और 48 लिखना पड़ेगा। मतलब कहने से डेबिट में इतना अमाउंट लिखना पड़ेगा। तो कैश बुक के डेबिट में इतना अमाउंट लिख के खत्म कर दो। कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? 132। इज द पॉइंट क्लियर है? तो अगर मेरी गलती है तो मेरी गलती, अपनी गलती मानो और अकाउंट में एडजस्ट कर दो। समझ में आया? अगर मैं 132 यहाँ लिख दूँ, 132 कहने से बैलेंस मैच हो जाएगा। बैलेंस मैच हो जाएगा, बताओ जल्दी कितना हो जाएगा बैलेंस? 148 हो जाएगा। ये भी 148 बोल रहा है ना, हो गया बैलेंस मैच। फिर बीएस का पॉइंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने खुद एडजस्ट कर लिया। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? तो इस तरह ये एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 5th पॉइंट क्या लिखा? एरर्स इन कैश बुक। समझ में आया क्या सबको? अब मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा कैश बुक बना भी देता हूँ आपके लिए। मैंने कैश बुक बना लेता हूँ आपके लिए, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं इसलिए इतना स्लो चल रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते ही हैं। पता नहीं प्रॉब्लम क्यों होती है ये पास कैश बुक से। कैश बुक 11th वाला टॉपिक है आपका। 11th में डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, वही रूल लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ एक्स्ट्रा मेहनत करने से मत डरो। पहले से बीआरएस बनाते थे ना, अभी एसीबी विद बीआरएस बनाना, मतलब अमेंड कैश बुक बनाना, ठीक है। तो अगर एसीबी आएगा, एग्जाम्पल के साथ समझा दे रहा हूँ तो आपको समझेगा एक्जैक्टली, ठीक है। स्टार्ट करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो उन्होंने दिया है। अगर डेबिट में दिया होगा डेबिट में, क्रेडिट में गया होगा क्रेडिट में। जैसे वो बोलते हैं ना, द बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 2000, तो ये 2000 यही है, ठीक है। मान लेते हैं 2000, मान लेते हैं 2000। पैसा आने का सोर्स क्या था? डायरेक्ट डिपॉजिट। तो कहने से हम कस्टमर नाम ले लेंगे यहाँ पे, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट था। लेट्स से कस्टमर ने 3000 जमा किए, ठीक है। कस्टमर ने 3000 जमा किए। अच्छा, बैंक ने मेरे 500 रुपये कट कर दिए, क्या मैंने भी रिकॉर्ड करना चाहिए? करो रिकॉर्ड। पैसे आए या पैसे गए? बाय बैंक चार्जेस कितने गए? 500, ठीक है। ओके, उसके बाद और भी पैसे जाते हैं, डिसऑनर हो जाता है। तो हम लिखते हैं बाय कस्टमर
ये पॉइंट क्या था? चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। लेट्स से 1000 रुपये का चेक था, ठीक है। अच्छा याद है कि वो बिल के पैसे निकल गए थे, बैंक बताता भी नहीं अपने को, मैंने उसको डिस्काउंट करवाया था, उसने पूरे अमाउंट निकाल लिए, बाद में मुझे मालूम पड़ा क्या मैंने भी निकाल लेना चाहिए। और हम वो कैसे किससे वसूलेंगे? बैंक बैंक देगा कि अपने को पैसे? नहीं, कस्टमर से वसूलेंगे ना। फिर से कस्टमर का नाम लिखा, लेट्स से 2000 का या फिर 1500 का बिल था, 1500 हटा देते हैं, सॉरी 1200 कर दो, 1200 का बिल था, ठीक है। ये क्या था? डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर। अब ये जो है ना, ये कंफर्म एंट्रीज हैं, ये कंफर्म ऐसे ही आती हैं, समझ में आ रहा है क्या? ये कंफर्म यही आती है, मतलब इनकी जगह आप चेंज नहीं कर सकते हो, सर वो कैशबुक से स्टार्ट करो या पासबुक से, फर्क नहीं पड़ता है। अगर पैसा जा रहा है तो कैशबुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, समझ में आ रहा है क्या? पैसा आ रहा है तो कैशबुक के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अब मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? कितना? 2300, इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो मैं यहाँ पे एक टोटल कर लूंगा, यहाँ पे एक टोटल कर लूंगा, और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा प्लीज बताइए? इज इट 2300? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो पहले आप कितना बैलेंस बोल रहे थे ये कैशबुक बनाने से पहले? 2000। लेकिन बाद में आपको खुद को भी समझ में आया बॉस इसमें सब गलती बैंक की नहीं, कुछ मेरी भी है, कुछ एंट्रीज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी रिकॉर्ड कर खत्म करो, क्यों बीआरएस में लेके जा रहे हो? तो मैंने सब किया और बाद में रियलाइज किया कि मेरा बैलेंस कितना हो गया अभी, 2300। अब बीआरएस 2300 से बनेगा, ना कि 2000 से। क्लियर? दैट मीन्स अब जब इसके बाद बीआरएस बनेगा, बीआरएस का फॉर्मेट याद है क्या आपको? बीआरएस का फॉर्मेट याद है? पर्टिकुलर अमाउंट, बस वही बनेगा। तो जब आपका बीआरएस बनेगा अभी, जब यहाँ पे बीआरएस बनेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम this balance as per what? As per amended cash book. Are you getting this point? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब बैंक में कितना, अभी आपके बैलेंस शीट में क्या बैलेंस लिखोगे अभी आप? 2000 या 2300? 2300, क्योंकि मैंने कैश बुक को एडजस्ट किया ना, कैश बुक मतलब मेरी बुक, मेरे हिसाब से आज 2300 है, तो 2300 लिखोगे बैलेंस शीट में। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो स्टार्ट करेंगे 2300 से, ना कि 2000 से। क्या ये पॉइंट क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अभी इतना सब तो हमने पढ़ लिया, सर ये बनाना कब है? जब पूछा होगा तब। मतलब अगर उन्होंने बोला है प्रिपेयर बीआरएस, तो सिर्फ बीआरएस जो अपन कल तक सीख रहे थे ना वही बनाना। अगर वो बोलता है प्रिपेयर बीआरएस विथ नेसेसरी करेक्शंस इन द कैश बुक, तो फिर कैश बुक के साथ बीआरएस बनाना, तो उसके दो बंटवारे हो जाते हैं, 3 रीजंस बीआरएस में जाएंगे, बाकी सब कैश बुक खा जाएगा। मतलब अगर 7 रीजंस है ना, तो पहले सातों के सातों बीआरएस में आते थे, अब 7 में से सिर्फ 3 रीजंस बीआरएस में रहेंगे, बाकी 4 रीजंस खा लेगा एसीबी। समझ में आ रहा है? 3 रीजंस कौन से बीआरएस में रह जाएंगे प्लीज बताइए? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एंड एरर्स इन पासबुक। इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में समझाऊं तो जो मेरे लिए है, जो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, जो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूं, अगर मेरी कोई गलती है तो बताओ, या ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे बताओ, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं अभी। लेकिन ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो बैंक रिकॉर्ड करने वाला है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन जो बैंक की गलती है वो मैं नहीं सुधार सकता ना, तो वो बीआरएस का पार्टी बनेगा। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन, मतलब 3 गिन के 3 ट्रांजैक्शंस बीआरएस रह गए, बाकी सब एसीबी खा गया। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो मैंने बीआरएस के बंटवारे कर दिया इन शॉर्ट। अगर आपको बहुत टफ लगे ना सर एसीबी नहीं आता है, बीआरएस आता है ना, पहले बीआरएस बना लेना। अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम ऑल्दो उन्होंने एसीबी पूछा है, लेकिन मैं बनाऊंगा पहले बीआरएस पूरा जैसे बीआरएस, और बाद में उसके बंटवारे करना 1 मिनट का काम रहता है। बाद में प्रेजेंटेशन जो रहता है ना 2 या 3 मिनट में अपना पूरा प्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन अपन दोनों मेथड से करेंगे। चलो ये हो गया क्या? अब बताइए इसके अंदर 3 मेथड, 3 चीजें कौन सी रहेगी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, सेकंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एंड थर्ड एरर्स इन पासबुक। क्या ही पॉइंट क्लियर है? कैशबुक की गलती कहाँ रिकॉर्ड होगी? एसीबी में। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डिंग कैशबुक, एसीबी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, एसीबी। चेक बाउंस, एसीबी। डिस्काउंट बी आर डिसऑनर, एसीबी। इज द पॉइंट क्लियर? ये लॉजिक समझ में आ गया क्या सबको? ओके, आते हैं क्वेश्चन पे फिर। दिस वाज द कंप्लीट कंसेप्ट ऑन बीआरएस विद एसीबी।
आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी चुके हैं एग्जाम में, 2-3 बार आरटीपी क्वेश्चन रह चुका है। सो दिस इज वन गुड क्वेश्चन। चलिए मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। पहले बीआरएस बनाएंगे आप। पहले बीआरएस बनाएंगे, मतलब बीआरएस कभी बना सकते हो आप, और अमेंडेड कैश बुक कब बनाना, जब पूछा होगा तब। ठीक है। ऑन 30 सितंबर 2019 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो फिर से उसने बोला है बैंक अकाउंट, और किसके हिसाब से, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के हिसाब से, मतलब ये कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक के हिसाब से। ठीक है। वाज ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन मतलब क्या, क्रेडिट बैलेंस। तो व्हाट इज द स्टार्ट पॉइंट, प्लीज बताइए। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट एज पर कैश बुक। स्टार्ट अपना एरो क्या रहेगा, एरो समझ में आ गया क्या, मेरा स्टार्ट पॉइंट अगर क्रेडिट बैलेंस है तो मेरा एरो रहेगा पासबुक टू कैश बुक। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? ओके, जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे। पहले सिर्फ बीआरएस का फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का एरो क्या है, पासबुक कैश बुक। क्लियर पॉइंट सबको ये, और स्टार्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना दिया है, 4062। क्या ये पॉइंट क्लियर है, 4062। और थोड़ा बोनस के लिए उन्होंने एक और चीज दे दिया आपको। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2750 इन फेवर ऑफ एक्स। बैंक स्टेटमेंट मतलब क्या, बैंक के हिसाब से, बैंक वाला बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस है, किसके हिसाब से, बैंक के हिसाब से, मतलब उसके हिसाब से क्रेडिट बैलेंस है। मतलब मेरे को आंसर क्या लाना है ये बात मालूम पड़ गई मेरे को, समझ में आ रहा है। मेरे को 20,758 का क्रेडिट बैलेंस लाना है, ये बात आंसर मालूम पड़ गई। मतलब दिस इज द बोनस क्वेश्चन फॉर यू, आंसर भी पता है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अ चेक ऑफ 1314 डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 3 अक्टूबर। डिपॉजिट किया और वो क्रेडिट हुआ, कलेक्ट हुआ, लेकिन कलेक्ट कब हुआ, 3 अक्टूबर। मेरा एंड हो रहा है 30 सितंबर को, सितंबर तक हुआ क्या कलेक्ट, तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो एक एरो बना लेंगे अपन। मेरे हिसाब से 15 लाख का बैलेंस था। अगेन ऐसा कोई रूल नहीं है ना, आप कुछ भी बैलेंस ले सकते हो। प्लीज बताइए, अगर हम चेक जमा करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, एंट्री कहाँ करते हैं, कैश बुक के डेबिट साइड में, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक में पैसा आया क्या, नहीं। तो मेरे हिसाब से कितना पैसा हो गया वो, 28,14,000। लेकिन उसके हिसाब से कितना हो गया, सिर्फ 15 लाख। 15 लाख को 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है क्या, ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऐड में एक रीजन मिल गया, प्लीज बताइए ऐड में रीजन क्या मिल गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना अमाउंट है, 13,14,000। आ जाएंगे शॉर्टकट पे अभी। 6 पॉइंट्स लिखो मुझे अपने रीजंस में, 6 पॉइंट्स लिखो जल्दी से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बराबर है क्या, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बराबर। थर्ड पॉइंट क्या था, बैंक चार्जेस या फिर एनी डेबिट्स मेड बाय बैंक, एनी डेबिट मेड बाय बैंक, ये रहता है ना। ओके, फोर्थ रीजन क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट्स या फिर एनी क्रेडिट मेड बाय बैंक, एनी क्रेडिट मेड बाय बैंक। फिफ्थ पॉइंट क्या था, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। और सिक्स रीजन क्या था, डिस्काउंटेड वी आर डिसऑनर। ठीक है, और मैंने आपको एकदम सेम बताया था। अभी पहला जो आपने टी बनाया, पहला टी वो किस चीज का बनाया है इसमें, चेक डिपॉजिट और नॉट कलेक्टेड, और उसका रीजन क्या आया, प्लस। अब 6 रीजंस में एकदम इजीली बता सकता हूँ। पहले रीजन प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, आंसर आ गया सब। मतलब अब मुझे उनमें से कोई रीजन पूछो, इनमें से कुछ रहा तो मैं सीधे आंसर डायरेक्ट बता सकता हूँ, प्लस माइनस करके। समझ में आया, अगर ये आया तो ठीक, नहीं तो टी बनाना आता है सबको।
टी सबके हमने बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब सेकंड रीजन क्या है प्लीज चेक करो। अभी एसीपी की बात नहीं करेंगे यहाँ, अभी हम सिर्फ बेरस बना रहे हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। ओके सेकंड, अ पेमेंट ऑफ चेक ऑफ 16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। आपने पेमेंट किया और आपने दो बार इसको रिकॉर्ड कर लिया, तो एक बार टी बना के खत्म करते हैं इसको। टी बना के खत्म करते हैं। हमने पेमेंट किया, कितने का पेमेंट किया? 16,000 का, बराबर 16,000 का पेमेंट किया। लेट्स से 1-1 लाख रुपये बैलेंस है। अगेन आप कुछ भी बैलेंस ले सकते हो, रैंडम कोई भी अमाउंट। मैं बार बार बोलता हूँ कोई भी रैंडम अमाउंट लो, लेकिन इतना नहीं लेना कि आंसर नेगेटिव आ जाए। ये 1 लाख और ये 1 लाख, ठीक है। पेमेंट कितने का हुआ? 16,000 का। 16,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया और 16,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, बराबर। अगर ऐसा होता तो सब सही चल रहा था, लेकिन मैंने कैश बुक में पेमेंट 2 बार दिखा दिया, तो मैंने 16,000 एक और बार दिखा दिया, ये गलती होगी मुझसे, बराबर। अब 16,000 एक और बार दिखा दिया, तो प्लीज़ बताइए मेरे हिसाब से बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख में से 32 चला गया, कितना आ गया? 68,000, और इसके हिसाब से हो गया 84,000। 84 को 68 बनाने के लिए 16,000 माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? 16,000 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लेस में आ जाओ, लेस में आ जाओ। पहले रीजन क्या रहेगा लेस में? चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, कितना रीजन था, कितना अमाउंट था ये? 16,000। सबको समझ में आ रहा है क्या ये? नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड, on 29 September, bank credited an amount of 117,400 received from the customer of X, but the advice was not received until 1st October. मेरे कस्टमर ने एक बैंक में जाके डायरेक्ट पैसे जमा कर दिए, और वो कस्टमर ने 1 तारीख तक भी मुझे बताया, सॉरी बैंक ने मुझे 1 तारीख तक बताया नहीं। तो क्या ये डायरेक्ट डिपॉजिट है? डायरेक्ट डिपॉजिट यहाँ था क्या आपके पास? चेक करो, 0.4 में आया। क्या करेंगे? 0.4 का लेस करेंगे। ये मैंने शॉर्टकट में बना के रख दिया था, तो इट वॉज ईजी फॉर मी। नहीं तो टी बना के देख सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट डिपॉजिट वाला। कितना है डायरेक्ट डिपॉजिट का अमाउंट? 1,17,400। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? ओके नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्ज आपने रिकॉर्ड नहीं किए, पॉइंट नंबर 3 में है बैंक चार्जेस। पॉइंट नंबर 3 क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, ऐड कर देंगे। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना अमाउंट है? 580। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया? ऑन 6th September द बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। गलती, कोई बात नहीं। क्या ये बैंक ने क्रेडिट किया? तो पॉइंट नंबर 4 में आ गए क्या? एनी क्रेडिट मेड बाय बैंक, क्या करना चाहिए? लेस। क्या ये बैंक की गलती है? यस। रॉन्ग क्रेडिट मेड बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट मेड बाय बैंक, कितना अमाउंट है? 20,000। उसने गलती से दे दिया, अंदर से खुशी होगी सर क्रेडिट हुआ, पैसे आ गए, वापस निकल भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 140 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विद हिज बैंक। डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड याद आ रहा है क्या? द बिल वाज डिसऑनर्ड 28 September बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। डिसऑनर हो गया तो मेरे को बताना चाहिए, उसने, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। डिसऑनर वाला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट नंबर 5 या पॉइंट नंबर 6? पॉइंट नंबर 6, डिस्काउंटेड बियर, क्या करना चाहिए? ऐड। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर, कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 4040। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट वाला, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1326। चेक इशूड वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 था अपना, लेस करेंगे, 13,26,000 लेस कर देंगे। $13,26,000। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? और अगर ये आ गया तो अब हो गए सारे रीजंस, ऐड और लेस के टोटल करो और बात खत्म करो। चलो ऐड का टोटल कितना आ रहा है? ऐड का टोटल कितना आ रहा है? 580 आ रहा है क्या सबका ये? और इसका टोटल कितना आ रहा है? ये लेस करना है। चलो ऐड लेस करके बताओ कितना आ रहा है टोटल? नेगेटिव आ रहा है लेकिन
नेगेटिव आ रहा है ना 20,758 बाई 780 बोलेगा 758 है ना। ओके ऊपर कौन सा बैलेंस है कैश बुक, नीचे रहेगा पासबुक, ऊपर क्रेडिट तो नीचे डेबिट रहना चाहिए था राइट, एक्चुअल होना चाहिए था डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन ये नेगेटिव था ना, तो ये नेगेटिव जाके इसको हिट करेगा, इसको नेगेटिव नहीं लिखोगे, फिर आप क्या कर दोगे, ये डेबिट को क्रेडिट कर देंगे। पॉइंट समझ में आया क्या सबको, सबको समझ में आ रहा है ये। अब रेगुलर बीआरएस तो बनाना सीख गए आप, बराबर। अब मैंने आपको क्या बोला, अब इसके अंदर अगर आप एसीबी बनाओगे, जो उसने पूछा है, देखो यहाँ पे क्या बोला, ये रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायरिंग कैश बुक टू अराइव द करेक्ट बैलेंस एंड टू प्रिपेयर द बीआरएस। अब अगर ऐसा चाहिए तो इसके बंटवारे कर देना, 3 चीजों को यहाँ छोड़ के जाना, बाकी सब लेके जाना एसीबी में। कौन सी 3 चीजें यहाँ रह जाएगी प्लीज बताइए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, उसको बोलूंगा तू यहीं बैठ। सेकेंड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये 2। और तीसरा एरर इन पासबुक, पासबुक में कोई गलती हुई थी क्या, हाँ ये रॉन्ग क्रेडिट। बोलूंगा इन तीनों हाथ मत लगाओ, बाकी चारों को बोल दूंगा चलो मेरे साथ। अब चारों को अपन बीआरएस इसमें लेके जाएंगे एसीबी में, क्लियर है ये। मतलब ये जो था ये आपका रफ वर्क था। अगर आपको डायरेक्ट एसीबी बनाने में दिक्कत होती है ना, सर समझ नहीं आता, डेबिट करूं क्रेडिट करूं समझ नहीं आता है, पहले बीआरएस बनाना। बीआरएस बन गया, अब ये आपको इतनी हेल्प करेगा, बीआरएस बनाना इतनी हेल्प करेगा कि आपका एसीबी 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। यहाँ से कॉपी करना है आपने को, ठीक है। अब मैं ये वाले अमाउंट्स यहाँ से साइड कर देता हूँ पहले, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा बनाना। एक रेगुलर टी बनाना है आपने, रेगुलर टी जिसको हम बोलेंगे अमेंडेड कैश बुक। कैश बुक का फॉर्मेट रिसिट्स अमाउंट, रिसिट्स पेमेंट्स अमाउंट, खत्म। मतलब वो एलएफ वगैरह नहीं लिखते बैठना है, वो 11th वाला फॉर्मेट था, 11th को भूल जाओ अभी। रिसिट्स अमाउंट पेमेंट्स अमाउंट, खत्म। कैश बुक वैसे ही रहता ना, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, वही रिकॉर्ड करना है अपने को। तो फॉर्मेट बनाते नहीं बैठेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, वैसे अमाउंट नहीं लिखेंगे। ओके सो वी हैव कैश बुक, और यहाँ पे एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, सॉरी, अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड को आप एडजस्टेड भी बोल सकते हो, अमेंडेड कैश बुक या फिर एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है आपको, बैंक कॉलम, बिकॉज वी आर ओनली मेकिंग द बैंक कॉलम नॉट द कैश कॉलम, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है। ये आएगा रिसिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स सॉरी पेमेंट्स रुपीस, ठीक है। अब क्योंकि मैं बीआरएस बना चुका हूँ, इट इज वेरी इजी फॉर मी टू बाइफरकेट नाउ। 3 चीजों को वहीं छोड़ दिया, बाकी सब यहाँ लेके आएंगे, बराबर। स्टार्ट करेंगे आपके ओपनिंग बैलेंस से। क्या बैलेंस दिया उसने प्लीज बताइए, ऊपर क्या दिया, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट मतलब ऑन द क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062, सही है। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब अगर समझ नहीं आ रहा है सर प्लस में लिखा है तो डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, इधर प्लस माइनस की दिमाग नहीं करना, नॉर्मल दिमाग लगा। बैंक चार्जेस मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, अब अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, राइट। इसका मतलब अगर एक चीज मिल गई ना आपको, एक चीज, बाकी चीजों को मैंने दिमाग नहीं लगाना अभी। बैंक चार्जेस आपने क्या बोल दिया, क्रेडिट करना है, कितना क्रेडिट करना है 580, अब दिमाग नहीं लगाना, अब सीधा कॉपी करना। जो भी ये वाले हैं इसके वाले आइटम, वो अगर आपने एक चीज क्रेडिट में किया है तो ये जितने भी ऐड वाले सब क्रेडिट वाले आइटम है। इसका मतलब ये वाले रीजन सब डेबिट वाले आइटम है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, सबको सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड किया, ये वाला कौन से साइड में रिकॉर्ड किया प्लीज बताइए, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब ये ऐड वाले जितने भी हैं सब जाके डाल देना क्रेडिट में। समझ में आ रहा है, अगर ये ऐड वाले क्रेडिट में जा रहे हैं तो फिर लेस वाले कहाँ जाएंगे, डेबिट में। बात खत्म, मतलब मैंने दिमाग लगाया नहीं, पैसा आ रहा है जा रहा है, मैंने सिर्फ एक ही लॉजिक लगाया, बैंक चार्जेस वाला। बैंक चार्जेस जहां पे आया, अच्छा ऐसा हो सकता था ना, ऐसा हो सकता था ना कि ये सब ऐड वाले लेस में आ जाते, पॉसिबल था ना, वो अगर बैलेंस ऊपर नीचे रहता तो, डेबिट बैलेंस रहता तो ऐसा हो सकता था, उल्टा हो जाता। तो फिर आप सिर्फ बैंक चार्जेस चेक करना, बैंक चार्जेस अगर लेस में रहता
अगर लेस में रहता बैंक चार्जेस तो लेस वाले जो आइटम रहते वो सब क्रेडिट में डाल देते आप, तो फिर ऐड वाले सब कहाँ चले जाते, डेबिट में। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बस इस तरह ये शॉर्टकट को अप्लाई करना। अब मैं सिर्फ बिना दिमाग लगाए सिर्फ कॉपी पेस्ट करता रहूंगा, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया मैंने बीआरएस बना लिया रफ में, और मैंने वहां 3 पॉइंट टिक कर दिया, भाई ये मेरे काम के नहीं गए, यहीं पे रहेंगे, बाकी सबको मैं खींच के जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो अब ये वाला बैंक चार्जेस कहाँ पे रिकॉर्ड किया आपने, बैंक चार्ज कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट में, तो ये जो नेक्स्ट रीजन है वो भी क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो। डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर, तो यहाँ पे बाय कस्टमर डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर। अगर बाय चांस आपको नाम याद नहीं आ रहा होगा, सर नाम क्या लिखते भूल गए हम, लिख देना बाय डिस्काउंटेड बी आर डिसऑनर, खत्म। एग्जामिनर का मन रहा तो पूरे मार्क्स भी दे देगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे ये प्रेजेंट चेक नहीं करता, एग्जामिनर चेक कर रहा है आपको डेबिट क्रेडिट समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, अगर बाय चांस देखो एग्जैक्ट 100 मार्क्स चाहिए ना अगर आपको, तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। और एक आधी बार एग्जामिनर का मन पे भी रहता है, अगर आपने अमाउंट बराबर लिख देना मार्क्स नहीं भी कट करता है कभी कभार। ठीक है, प्रॉपर साइड पे लिख दिया तो कितना अमाउंट था ये, 1,40,000। अच्छा अभी अगर ऐड वाले मैंने क्रेडिट किया तो लेस वाले सब डेबिट कर देंगे। बताइए कौन सा, ये वाला 16,000 का। चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, तो लिख देना टू एरर, गलती हुई थी नाम से। चेक इशूड रिकॉर्डेड ट्वाइस। मन में आएगा सर ये लिखना जरूरी है क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं लिखोगे, टू एरर लिख दो, बात खत्म कर दो, 16,000 चलेगा ऐसे भी। ठीक है, और नेक्स्ट वाला क्या था, डायरेक्ट डिपॉजिट, लिख दो कस्टमर का नाम, कस्टमर, और यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट। सबको समझ में आ रहा है क्या ये, कितना पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट का, 1,17,400। इज द पॉइंट क्लियर एवरीवन? चलो अब बैलेंस निकाल के तो कितना आ रहा है, टू बैलेंस कैट डाउन आ रहा है, कितना आ रहा है, 11,242। सबका आ रहा है क्या ये? अच्छा आपको ना प्रॉपर प्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है, टोटल्स भी करना, मैं टोटल नहीं करूँ चलता है, आपको टोटल करना पड़ता है। ठीक है, ये इस चैप्टर में नहीं हर चैप्टर में, सो यू हैव टू मेक द टोटल्स ओवर हियर। ठीक है, इस यहाँ पे टोटल भी करना और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना। क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 11,242। समझ में आया क्या सबको ये, सबको समझ में आया? अब बताइए मेरा बीआरएस स्टार्ट कहाँ से होगा, कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट, तो आप स्टार्ट करोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर ACB। क्लियर? 3 रीजन बीआरएस में रहेंगे, वो भी एडलेस करने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, वो पहला रीजन ऐड में, 2 रीजन लेस में। समझ में आ रहा है क्या? ये 3 रीजन जो स्टार्टिंग में टिक करके रखा था वही रहेंगे वहाँ पे, बाकी सब हट जाएंगे वहाँ से। इज द पॉइंट क्लियर? तो यहाँ पे फिर से बीआरएस बनेगा अभी, इट विल बी क्रेडिट बैलेंस एज पर ACB। ठीक है, कितना बैलेंस आया आपका, 11,242। ऐड वाले में एक ही रीजन था ना, क्या रीजन था अभी ऐड में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, एक रीजन था सिर्फ, तो वो लिख दिया हमने। ठीक है, कितना था अमाउंट वो, 13,14,000, एक ही ऐड में अमाउंट था, लेस में 2 रीजन थे। पहले रीजन था रॉन्ग क्रेडिट मेड बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट मेड बाय बैंक, कितना क्रेडिट गलत था, 20,000। और एक और पॉइंट था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना अमाउंट था, 26,000। तो इसका टोटल मिला के हो जाएगा 1346 आउटर कॉलम में। आ रहा है क्या सबको ये?
और जब आप ये माइनस करोगे इसमें से तो आपको बराबर वही आंसर मिलेगा जो आपको चाहिए था। 2758 नेगेटिव आ रहा है, राइट। 20,758 नेगेटिव आएगा। आइडियली ऊपर कैश बुक था तो नीचे क्या आना चाहिए, पासबुक। ऊपर क्रेडिट तो नीचे क्या आना चाहिए, डेबिट। लेकिन क्योंकि वहाँ नेगेटिव आया था, ये डेबिट को क्रेडिट कर देगा। समझ में आया क्या सबको? तो एसीबी टफ लगा क्या आपको ये? आइडियली अगर बीआरएस, एसीबी विद बीआरएस आता है ना, तो मैं आइडियली सजेस्ट करता हूँ, आपको लगता होगा कि सर पेपर कैसे पूरा हो जाता है, रफ में बीआरएस बना लो। रफ में बीआरएस कभी आपका एसीबी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीआरएस सबको बनाना आ जाता है। उसके बाद आपको सिर्फ 3 रीजन बीआरएस में छोड़ देना, बाकी सब खींच के लाना है। समझ में आ रहा है ये? सबको समझ में आया ये पॉइंट? यस। तो ये डेबिट की जगह आप क्या करोगे अभी, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखने वाले थे आप पहले, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो इसको आपने कट करके क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस। जल्दी बताओ, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। इज द पॉइंट क्लियर? नहीं, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ। तो दिस इज योर मेन आंसर। ये जितना अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये मेन आंसर है आपका। एक्चुअल में एग्जामिनर को ये चाहिए था, अमेंडेड कैश बुक विद बीआरएस। तो आप पहले कैश बुक अमेंड करोगे। अमेंड कैसे करना? अमेंड करना मतलब जो एंट्रीज आपने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है, जो आपके हाथ में, वो रिकॉर्ड कर लो अभी। बीआरएस का पत्ता ही खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे अब बैलेंस मैच हो जाएगा, क्योंकि आपने बैलेंस एडजस्ट कर लिया है अभी। तो आप यहीं से स्टार्ट करोगे अभी। इज द पॉइंट क्लियर? ओके, तो आज का होमवर्क देख लेता। अभी क्वेश्चन नंबर 11 था ना ये, 9, 10, 12, 13 और भी दूं क्या? 4। अच्छा सुनो अभी, 9, 10, 12, 13, ठीक है। ये 4 होमवर्क हो गए आपके आज के, जिसमें अगर आप देखोगे 9, 10, 12, 13 में 12 और 13 एसीबी वाले हैं, और 9 और 10 रेगुलर वाले हैं, ठीक है। तो उसको रेगुलर को रेगुलर ही रहने दो, सिर्फ बीआरएस बना लो। लॉन्ग कट करना है लॉन्ग कट करो टी बना के, शॉर्ट कट करना है तो एक का टी बनाना, आंसर सबके आ जाता है, ठीक है। जहाँ कंफ्यूज हुए उसका टी बनाने की कोशिश करो, जहाँ पे कंफ्यूज उसका टी बना। एक बार टी बन गया इसका मतलब सब कुछ आ रहा है आपको एकदम अच्छे से। और टी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, सिर्फ इतना ही चेक करना, पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। लिखा है या नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो कट कर देना, भाई नहीं लिखा, भूल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह की एंट्रीज आएगी। तो इट इज़ वेरी इजी अगर आप टी मेथड फॉलो करोगे तो, ठीक। प्लीज़ मेक श्योर यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आएंगे वो एसीबी दोनों में एसीबी करना है, ठीक है। कल मैं जो पॉइंट्स रह गए हैं अपने, मतलब जो अलग अलग पॉइंट्स आते थे, जो अगर आप नीचे देखोगे मैंने कुछ कुछ ब्लू में रखे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आती ही आती है, उनको टी बनाते आता नहीं है उसका। तो वो टी अपन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जब नेक्स्ट सेशन में रहेगा, नेक्स्ट सेशन, तो मैं ये सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करूंगा, आई विल बी डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट वंस ओनली, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसको यहाँ पर।